नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल मैथ मैजिक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम के एक और टाइप को लेकर आए हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो हम लोगों ने कम से कम 6 टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं नंबर सिस्टम के अंतर्गत। आज जो हमारा रहेगा, यहाँ पर लिखा है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग इसी को देखेंगे और बहुत ही समझदारी के साथ। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर मेरा प्रयास सफल रहे, मतलब मैं समझाने में सफल हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आइए आज इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन जो है लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कहा कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एच डी यादव के बुक से लिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन को लिखा है। अगर 4 क्वेश्चन की बात करें तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब कि 4 मिनट का आधा मतलब सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे, 120 सेकंड में। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन को लिखा है, उसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम्पल से, तो आप लोग लगाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कर क्या सकते हैं। अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बेसिक की बात करें, पहले हम बेसिक ही समझते हैं, उसके बाद जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तरीका तो 2, 3, 4, 6 तरीका है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, जो तरीका बढ़िया बस उसी को पकड़ के रखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, कहा है कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, किसी संख्या को, वही संख्या तो हमें पता ही नहीं है। अगर नहीं पता है तो हमें कितना मान लेना है, यक्स। मान लेते हैं कि हम किसी संख्या को, किसी संख्या क्या हमने माना, कौन सी संख्या मान लिया, यक्स। यक्स को कितने से भाग दिया जा रहा है, 56 से भाग दिया जा रहा है। तो शेषफल कितना बच रहा है, 29। तो हम शेषफल बचा रहे हैं। यहाँ पर कितना बचा हमारा शेषफल, 29। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। क्या बचा, शेषफल। क्लियर इतनी बात है। अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग आंसर चेक करते हैं, जब हम लोग 4-5 में पढ़े होंगे कि जब आंसर चेक करने की बारी आती थी तो हम लोग क्या करते थे, इसको जो है हम लोग इसमें क्या करते थे, भागफल में क्या करते थे, गुणा करते थे, और जितना शेष आता था उसी को हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते। मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, और इसे क्या बोलेंगे, भाज्य, इसे क्या बोलेंगे, भाज्य। और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसे क्या बोलेंगे, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और यहाँ पर जो लिखा है ये तो हमने शेषफल लिखा ही है। मतलब यहाँ पर जो आ रहा है, क्या हो रहा है, शेषफल। तो जब आंसर चेक करने की बात आती तो हम लोग क्या करते थे, क्या लिखते थे, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक का गुणा भागफल में कर लेते थे। मतलब कि भाजक का गुणा किस में कर लेते थे, भागफल में, भागफल। और क्या करते थे, जो लास्ट में बचता था शेष, उसी को हम लोग क्या करते थे, जोड़ते थे। मतलब क्या करते थे, प्लस करते थे। मतलब क्या लिख लिए, शेषफल। इस तरह से हम लोग क्या करते थे, आंसर को चेक करते थे। अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाता था तो हमने भाग को सही किया था, और दोनों पक्ष बराबर नहीं होता तो हमने क्या किया था, भाग को गलत किया था। चेक तो इस तरह से करते हैं। वही चीज़ हम आज भी पढ़ेंगे और कोई ज़्यादा डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बेसिकली देखें तो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब कि अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, 56 का पहाड़ा पढ़ना था, कितने ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, यक्स से। मान लेते यक्स पर कोई नंबर रहा होगा, अगर मानने वाली बात है, हमने यक्स को माना, यहाँ पर कोई नंबर रहा होगा, तो यहाँ पर जो 56 का पहाड़ा पढ़ने वाली बात है, मान लेते हैं कितनी बेरी पढ़ा होगा, एक बेरी पढ़ा होगा, एक बेरी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 56 का गुणा किस में करेंगे, एक में। मतलब कि भाज्य कितना है, यक्स बराबर 56 का गुणा हम किस में करेंगे, एक में। क्यों, क्योंकि भाजक इंटू क्या बन रहा है, भागफल। मतलब 56 का गुणा एक में, प्लस क्या करेंगे, शेषफल। शेषफल कितना आ रहा है, 29। इतनी बातें क्लियर है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, 56 एक, मतलब 56 एकन्नम 56, प्लस में कितना जा रहा है, 29। 9 6 15 के 5, हासिल लगे 1, 5 2 7 1 8। मतलब कि इस 85 में हम अगर 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। क्यों इसमें 8 से भाग देना है, क्योंकि हमने संख्या को कितना माना था, यक्स माना था, और यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 85। अगर यक्स की वैल्यू 85 है तो संख्या कितनी आई, 85 है। अब 85 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, तो पता चल रहा है ना। और 80 बचा कितना, 80 से कितना जाता है, 5, तो वही 5 हमारा क्या हो जाएगा, शेष। लेकिन
इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग पूछ भी सकते हैं कि यहाँ पर एक माने हैं, क्या 2 बेरी नहीं जा सकता है, क्या 3 बेरी नहीं जा सकता, क्या जा सकता है। जब हम मान रहे हैं यहाँ पर 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, 10 लिखो, कोई इशू होने वाला नहीं है। मतलब आंसर जो है आना है तो 5 हिस्से से आएगा। जैसे एक क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पर हम नंबर को चेंज करके देख ही लेते हैं। हमने कितनी बेरी ले गया हूँ, 1 बेरी। तो यहाँ पर 1 बेरी ना ले जाकर हम लोग कितनी बेरी ले जाते हैं, 2 बेरी। तब देख लेते हैं शेषफल, क्योंकि हमने माना है, तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं बना। हमने क्या माना, 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट का लास्ट में गुणा, मतलब कि यहाँ पर अगर हम भाज्य बराबर कितना यक्स बराबर कितना लिखेंगे, 56 का गुणा किस में करेंगे, 2 में, प्लस कितना करेंगे, 29 संख्या हमको मिलेगी। तो यहाँ पर 2 छंग 12, 2 हासिल लगा, 1 2 पंचे 10 1 11, प्लस में कितना 29, 9 2 11 के 1, 9 2 11 के 1 हासिल कितना लगेगा, 1, 2 1 3 1 4। अब यहाँ पर कितना बचा, 1। इसमें हमें कितने से भाग करना है, 8 से करना है। तो कितनी बेर 8 है करना, 8 6 14 आया कितना, 1, 8 5 40, 8 4 48, 8 4 8 7 56, 8 7 56। अब बताइए यहाँ पर 11 में से अगर 6 जाए कितना बचेगा, 5। अब यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0, मतलब शेष 5 ही बचने वाला है। आप यहाँ पर 2 करिए, 5 करिए, 10 करिए, कोई भी इशू बनने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सरलता के लिए कितना मानकर सॉल्व करेंगे, 1। क्लियर इतनी बातें, 1 हम लोग मानकर सॉल्व करेंगे। ये रहा डिस्क्रिप्टिव, लेकिन हमको इस टाइप से सॉल्व नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो तुरंत आंसर बताएंगे। हमने कहा था कि 4 क्वेश्चन है, कितने मिनट में लगाना है, 2 मिनट में लगाना है, और लगा भी सकते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, इसमें कुछ भी है नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेप दे, उसके लिए बता रहे हैं। अगर 2 स्टेप देगा, 3 स्टेप देगा, सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, भाग कितनी बेरी दिया जा रहा है, सिर्फ 1 बेरी दिया जा रहा है, उसके बाद पूछ लिया है। अगर हम लोग बात करें तो जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 29। 1 बेरी भाग दिया गया है, यहाँ तक अगर हम लोग है तक को सॉल्व करेंगे, 1 बेरी भाग दिया गया, उसके बाद तो क्वेश्चन बन जा रहा है। कहा है कि उस संख्या में अगर हम 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, भाग कितनी बेरी दिया है, सिर्फ 1 बेरी दिया है। अगर 1 बेरी दिया रहे, अगर 1 स्टेप किया रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट में जिससे हमें भाग देना रहेगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, जो शेषफल बचा रहे उसी में भाग दे लेते हैं। मतलब कि 29 में हमें कितने भाग दे लेना है, 8 से। कितनी बेरी, 8 3 24, 8 3 24, कितना, 9 में से 4 जाएगा 5, कितना शेषफल बचा, 5 बचा। क्लियर इतनी बात है, हम लोग तुरंत करेंगे। अगर 1 स्टेप की बात करेगा, जो भी शेषफल रहेगा और जिससे भाग देने की बात करेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, शेषफल में ही भाग दे लेंगे। ये रहा सिर्फ 1 स्टेप के लिए। और इस टाइप के क्वेश्चन 4-5 बुक में दिया, आप लोग सॉल्व करेंगे। अब उसको हम नहीं बताएंगे कि हम पूरा क्वेश्चन यहाँ लिखकर सॉल्व करेंगे, उसको आपको ही सॉल्व करना। अगर 1 स्टेप की बात करेगा तो शेषफल में हम कितने भाग करेंगे, जिससे भाग देना रहेगा संख्या में, उसी से हम लोग किसमें भाग दे देंगे, शेषफल में दे देंगे। क्लियर इतनी बातें। लेकिन जो मेरा तरीका है, हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर 1 स्टेप आ रहा तुरंत भाग देकर अपना काम करो। लेकिन अब देखो हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कुछ भी नहीं है, अब उसको हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 स्टेप की बात किया है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जिसे हमको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा एक क्या बनता है, अगर हम लोग बात करें भाग, तो 56 से भाग देते हैं, और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तनी बताओ तो, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। तो आप लोग क्या करोगे, इतना ही करना है कि भाजक के बाद क्या हो रहा है, शेषफल बच रहा है। फिर क्या बच रहा है, शेषफल। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सिर्फ इतने की बात किया है। अब यहाँ से हम लोग कैसे संख्या को निकालेंगे, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाजक। कितने से भाग दे रहे हैं, 56 से। शेषफल कितना बच रहा है, 29। इस टाइप के क्वेश्चन चाहे 1 स्टेप दिया रहे चाहे 4 स्टेप दिया रहे, हम लोग बहुत सरलता से सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर अगला स्टेप नहीं है, अगर 1 स्टेप है तो यही इस स्टेप का क्या होगा, लास्ट होगा। आप लोग मानिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्लियर होगा क्वेश्चन। हमने कहा कि इसके बाद अगर कोई स्टेप नहीं है तो यही इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप होगा। मतलब कि जो लास्ट स्टेप रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जो लास्ट स्टेप रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद वही उसकी क्या बन जाएगी, संख्या बनेगी 1 स्टेप के लिए। अब भाई हम अगला क्वेश्चन भी कर रहे हैं, देखिए बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ 2, मतलब कि
एक स्टेप हुआ, सिर्फ एक बेरी भाग हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। मतलब कितना हुआ, 9 6 15 के 5, हासिल लगे 1, 7 5 2 7 1 8 में कितने से भाग करना है, 8 से। तो 8 से अगर हम भाग करें, 8 एक करना 8, यहाँ पर उतरा कितना 5। अब एक बेरी अगर उतरा तो एक बेरी हम भाग ले जाएंगे, मतलब 8 का जिरम्मा 0, कितना आया 5, मतलब 8 10 80 हुआ। अब शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बचा 5। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेप है तो अगला स्टेप मतलब कि अगले क्वेश्चन में जो स्टेप ठीक ठाक है वहाँ से देखते हैं क्या कन्फ्यूजन, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर एक स्टेप था तो उसका लास्ट यही बनेगा, लेकिन जब में 2 3 स्टेप आ जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे। यहाँ तो आप लोग भी जानते हैं कि जो लास्ट में पूछेगा किससे भाग करना है, शेषफल में हम लोग भाग कर दे रहे हैं। लेकिन अब अगले स्टेप को देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है, जिससे भाग देते उसे क्या बोलते हैं, भाजक। हम लोग क्या लिख लिए, भाजक। क्लियर है। 3 से भाग दिया जाता है, शेषफल 1 बचता है। क्या है, 1 है, इसको थोड़ा बनाना, 1 है, 1 आता है, मतलब कि शेषफल क्या बच रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, शेषफल लिख लिए, शेषफल 3 से भाग दिया जा रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 1। पहला स्टेप क्लियर हो गया, एक दीवार हमने बना लिया। अब अगली बात कर लेते हैं। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, फिर कितने से भाग दिया जा रहा है, 2 से। अब ये भी क्या बनेगा, भाजक। अगले स्टेप में भाजक कौन बना, 2। जब 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 1। मतलब शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है। अलग तरीका है, आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए, क्लियर रहेगा। अब उसके बाद कह रहा है कि यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। यहाँ पर पूछा प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या ही हमको नहीं पता थी, बस उसी को ज्ञात करके हम लोग क्या करेंगे, 6 से भाग दे लेते हैं। हमारा सिर्फ क्या हुआ, कितनी दीवारें बनी हैं, सिर्फ एक दीवार। ये तो हमने क्वेश्चन को अलग करने के लिए बनाया है। एक दीवार बनी, मतलब इसमें स्टेप कितने बने, 2। कितनी बेरी भाग दिया गया, 2 बेरी। तो हम लोग क्या बताएं, अभी जस्ट क्या बताएं, जो लास्ट होगा, जो लास्ट में रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लास्ट में क्या आ रहा है, 2 और 1 आया, कितना इसको हम लोग करेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। लास्ट वाला स्टेप क्लियर। लास्ट में जितना भी रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब इकट्ठा करेंगे, मतलब 1 करेंगे। अब क्या करते हैं, अब इसको ले आएंगे पहले नंबर के पास, मतलब कि पहले स्टेप के पास में हमने लास्ट वाले को जोड़ा, लास्ट वाले को जोड़ा। अब क्या करेंगे, जोड़ने के बाद इसका इसमें क्या करते हैं, गुणा, मतलब 3 तिरिक्का 9, गुणा में 3 तिरिक्का 9 और प्लस में क्या करेंगे 1, मतलब बनेगा कितना, 10। क्लियर है। हमने क्या किया, लास्ट स्टेप को जोड़कर अब इसका लास्ट का पहले के पहले में गुणा करते हैं, इसका लास्ट को जोड़े और पहले स्टेप के पहले वाले में क्या करेंगे, गुणा करते हैं। जैसे अगर एक स्टेप और होता तब भी हम लोग यही करते, एक स्टेप और होता तब भी यही करते। यहाँ पर कोई इशू बनाना नहीं है। तो यहाँ पर आया कितना, 10, मतलब 2 1 3, 3 तिरिक्का 9 और 1 10। अब 10 में कितने से भाग करने की बात किया है, 6 से। 6 का नाम 6, बचा कितना, 4। 4 इसका क्या बचेगा, शेष बचेगा। क्लियर इतनी बातें। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग थोड़ा बनाने की कोशिश करिएगा, बनेगा और ज़रूर बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन बन रहा है, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग एक काम करिए, इस अगले क्वेश्चन हम लोग लास्ट में सॉल्व करते हैं, पहले हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, भाई इसको हमने बाद में सॉल्व कर लेना है, कोई इशू नहीं है, उसमें भी कोई इशू नहीं, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो अभी हम समझाए हैं उसको हम लोग पूरी तरह से समझ ही लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत डाउट अभी बचा हो तो उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो लिखा है कि लास्ट वाला क्वेश्चन, एक संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर, मतलब भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 1 1 और 6 बच रहा है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, कुछ भी दे दे, अब 1 स्टेप दे, 10 स्टेप दे, यहाँ पर 3 स्टेप का है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने पहले क्या लिखना है, भाजक, भाजक लिखे, फिर क्या लिखेंगे, शेष, क्या लिखेंगे, शेष, फिर हमने क्या लिखा, भाजक, फिर क्या लिखा, शेष, फिर क्या लिखा, भाजक, फिर क्या लिखा, शेष। क्लियर है। यहाँ पर दीवारें कितनी बन रही, 2। अगर 2 दीवार बनी तो स्टेप कितने होंगे, 3 स्टेप होंगे। 3 दीवारें बनेंगी तो कितने स्टेप होंगे, 4। यहाँ पर क्लियर है कि कितने स्टेप हो रहे हैं, 3। मतलब कि जब 2 से भाग देता है तो शेषफल कितना बचता है, 1। फिर जब 3 से देता है तो फिर दूसरे स्टेप में भी कितना बचता है, 1। फिर जब 7 से भाग देता है तो तीसरे स्टेप में कितना शेष बचता है, 6। तो लिख लेते हैं क्या करना है। यहाँ पर 2 से भाग दिया, शेषफल कितना आया, 1। फिर अगले में 3 से भाग दे रहा, शेषफल कितना बच रहा है, 1। मतलब 3 से भाग दिया, कितना बचा, 1। फिर अगर बात करेंगे तो 7 से भाग दे रहा, बच कितना रहा, 6। मतलब 7 से भाग दिया, बचा कितना, 6। इतनी बातें क्लियर।
इतनी बातें क्लियर। अब इसके बाद तो कोई स्टेप है नहीं। अब हमने बताया कि ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ने पर कितना आ रहा है तनिक हमको बता देते हैं। 6 6 12 13। दोनों को जोड़ेंगे मतलब लास्ट स्टेप को जोड़कर उसके जस्ट पहले वाले में, जस्ट पहले वाले के पहले में, जस्ट पहले वाले के पहले अंक में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो अगर हमने इसको जोड़ा और उसके जस्ट पहले वाले का पहले में गुणा किया तो 13 तियां 39, 13 तियां 39 और इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। कितना हो जाएगा, गुणा में 3 प्लस 1, 13 तियां 39 1 40। इतनी बातें क्लियर। अब देखो यहाँ का कितना अंक आया लास्ट में। अब देखो, अब इसको हम छोड़ दिया, अब इसका मतलब इसका काम खत्म। अब यहाँ का लास्ट क्या बना, 40। फिर से वही प्रक्रिया। अब इसका गुणा हम किस में करेंगे, 2 में करेंगे। अब जोड़ेंगे कितना, 1, मतलब कि गुणा में कितना 2 और प्लस में कितना 1, 40 दूना 80 1 81। तो संख्या कितनी थी, 81 थी। इतनी बातें क्लियर है। संख्या कितनी थी, 81 थी। अब कह रहा है कि इस संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष, इस संख्या को 42 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। अब बताओ यहाँ पर अगर हम लोग इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 81 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 दूना 80, अभी 2 बचा, 2 दूना 4, मतलब ज़्यादा हो रहा है, 84 हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एक बेरी ले जाएंगे। 42 से करना 42 घटा लेते हैं। यहाँ 11 में से 2 जाए कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9। अब एक उधार दिया था 7, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 3। तो कितना शेष बचेगा, 39। क्लियर इतनी बातें। मतलब 42 से करना 42। अब यहाँ पर क्या करें, 11 में 2 जाएगा 9, यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3, मतलब शेष कितना बचा हमारा, 39। अब ये चाहे 10 स्टेप दिया रहे, आप लोगों को करना है। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट समझना है कि लास्ट वाले को जोड़ना है। लास्ट वाले का जो जोड़ होगा उसके जस्ट पहले वाले के पहले अंक में गुणा करना है और जो बचेगा उसको जोड़ना है। फिर यहाँ का लास्ट में जो बनेगा उसके जस्ट पहले वाले के पहले अंक में गुणा करना है और उसको बाद जो बचेगी संख्या को जोड़ देना है। वही हमने किया है। और जिससे भाग का चाहे 40 से का चाहे 80 से आप लोग भाग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आए, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएँ। अगर देखा जाए तो बुक से कम 10-12 क्वेश्चन बने तो आप लोग सॉल्व करिएगा, जरूर सॉल्व करिएगा। अगर कोई इशू हो रहा है तो बताना मुझको। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ ऑप्शन मैंने लिखा हूँ तो थोड़ा देखेंगे, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझ लेते हैं। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। मतलब कि जो संख्या 11 और 13 से विभाज्य है वह कह रहा निम्न में से किस प्रकार की होगी। यहाँ जो 11 प्लस 13 के रूप में होगी कि 13 माइनस 11 के रूप में, कि 13 का गुणा 13 का गुणा 11 के रूप में होगी, कि 429 के रूप की होगी। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक चीज़ आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग सुनेंगे कि यदि कोई संख्या है, हमने क्या लिखा 6, यदि कोई संख्या है अगर ए 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, 2 3 6 3 दूना 6, तो यह संख्या ये दोनों के गुणनफल से भी विभाजित होगी। इसको जरूर समझिएगा। हमने क्या कहा, कोई संख्या क्या है, 6 है। अगर ये 6 जो है 2 से भी विभाजित है और 3 से, तो जाहिर सी बात है कि ये संख्या जो है, ये संख्या मतलब क्या, 6, ये दोनों के गुणनफल से भी विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि देखो 3 दूना 6, 6 से 6 नहीं विभाजित है, क्या क्लियर है। वही वो भी कहा है, वो क्या कहा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13, देखो वही सेम टू सेम है। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो, यदि कोई संख्या 11 और 13, कोई संख्या मान लेते हैं, यह संख्या जो है 11 से विभाज्य है और कितने से, 13 से, तो क्या यह जो है इसके गुणनखंड मतलब गुणनफल से विभाजित होगी कि नहीं होगी। हमने अभी जस्ट प्रूफ भी किया, 6 को लिखे 2 से कटा 3 से कटा, और 3 दूना 6, दोनों संख्याओं का गुणनफल करके जब हमने भाग दिया तो कटा। यहाँ भी वही कंडीशन है कि माना कोई संख्या यक्ष है, अब अगर ये जो यक्ष है अगर 11 से भी कट रही है और कितने से, 13 से भी कट रही है, क्या इसके गुणनफल से नहीं कटेगी, क्या आराम से कटेगी, दोनों के गुणनफल से भी कटेगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जा रहा है, सी नंबर। क्लियर है इतनी बातें दोस्तों। आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ता है। आप लोग बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के भी बुक में क्वेश्चन है, अगर मैथ की कोई भी बुक होगी कंपटीशन की तो उसमें मिलना है क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है डी यादव एक सीक्वेंस दिया है, इसलिए मैं बार बार उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। वहाँ पर एक सीक्वेंस दिया है क्वेश्चन, बस हमने तरीका बताया। और अगर तरीका बढ़िया लगे तो आप लोग लाइक करेंगे,
फ्रेंड्स आप लोग बुक से क्वेश्चन लगाइए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।